દેશની સમાજ વ્યવસ્થા પર સૌથી વધુ અવળી અસર કરતી હોય તો વધતી જતી વિભક્ત કુટુંબની સમસ્યા ખાસ છે। સંયુક્ત કુટુંબ હવે ધીમે ધીમે ઓછા થવા માંડ્યા અને જેને કારણે આર્થિક અને માનસિક બોજો વ્યક્તિ પર વધતો આવ્યો, જે સમાજ વ્યવસ્થા ખોરવે છે। દેશનો વિકાસ કરવો હશે તો આત્મનિર્ભર બનવું પડશે, જેના પર સંઘ ઘણા સમયથી કામ કરી રહ્યું છે। અખિલ ભારતીય કાર્યકારી મંડળના બેઠકનો નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ ભુજમાં 5મી નવેમ્બરે આરંભ થયો હતો, જેનું આજે સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું। ભુજ ખાતે યોજાયેલી બેઠકમાં વિવિધ વિષયો આધારિત યોજાનારા ચર્ચા સત્રોમાં અયોધ્યામાં રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવની દેશભરમાં ઉજવણી, સરહદી વિસ્તારમાં પલાયન સહિતના મુદ્દાઓ આવરી લેવાના છે। સંઘની શતાબ્દી ઉપરાંત કાર્ય વિસ્તાર માટે બનાવેલી યોજનાની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી। ઉપરાંત 3 દિવસની બેઠકમાં સંઘના વિસ્તરણ સહિત સરસંઘ સંચાલકના વિજયાદશમીના સંબોધનમાં ઉલ્લેખિત વિષયો પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ જીવનશૈલી, વિશ્વ પર આબોહવા પરિવર્તનની અસર, સુરક્ષા, સ્વ આધારિત યુગાનુકૂળ નીતિ વગેરે વિષયોની ચર્ચા કરવામાં આવશે। સાથે જ સામાજિક સમરસતા, કુટુંબ પ્રબોધન, ગૌ સેવા, ગ્રામ વિકાસ અને અન્ય ગતિવિધિઓમાં ચાલી રહેલા પ્રયાસોની પણ માહિતી લેવામાં આવી હતી। આ ઉપરાંત સમગ્ર દેશના RSSના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા અનેક પ્રકારની સેવાઓ કરવામાં આવે છે। 2001માં સમગ્ર કચ્છમાં આવેલા વિનાશકારી ભૂકંપ બાદ કચ્છને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે પણ RSSના સ્વયંસેવકો અને સમગ્ર સમાજના લોકોનો મોટા પ્રમાણમાં હાથ છે તેવું પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું। कार्यकारी मंडल की जो बैठक हमारे होती है, वर्ष में 2 बार कार्यकारी मंडल की बैठक होती है। एक बार मार्च महीने में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के बैठक के पूर्व कार्यकारी मंडल बैठक होती है। एक बार स्वतंत्र रूप से दशहरा के बाद और दीपावली के पहले, इन दिनों में हर वर्ष ऐसी बैठक होती है। पिछले साल यह बैठक प्रयागराज में संपन्न हुई थी। इस वर्ष यहाँ के कार्यकर्ता ने निमंत्रण दिया तो पश्चिम के इस छोर में आने के लिए हमारे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के कार्यकर्ताओं को मौका भी मिला। कई बंधु बैठक के पहले और बैठक के बाद कच्छ के इस प्रदेश को भी दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए भी जा रहे हैं और गए भी थे। कई वर्ष पूर्व यहाँ जब भूकंप हुआ था, उस समय मैं 1 सप्ताह यहीं था। मैं भूकंप के तुरंत तीसरे दिन ही आया था मैं, और उस समय संघ के कार्यकर्ता और संघ से प्रेरित संगठनों के, मैं उस समय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। मेरे पास जैसे अभी बताया संगठन मंत्री का दायित्व था। यहाँ हमने बहुत सारे राहत कार्य किए और बाद में संघ के प्रेरणा से सेवा विभाग और बाकी लोगों ने पुनर्वास का एक व्यापक कार्य कच्छ में उन्होंने किया, जो आज भी कई प्रकल्प सेवा प्रोजेक्ट उस समय जो प्रारंभ हुए वो अभी भी सेवा भारती से, सेवा इंटरनेशनल से, स्वयंसेवकों के प्रयत्न से, समाज के सहयोग से वो सब बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहे हैं। लेकिन एक विशेष रूप बात भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। संघ के यहाँ के कार्यकर्ता सौराष्ट्र के, कच्छ के, दूर के असम, त्रिपुरा में भी होने वाले सेवा प्रकल्प के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ से सहायता कर रहे हैं। ये भी यानी देश के 2 छोरों को जोड़ने का जो कार्य है संघ करता है। तो त्रिपुरा पूर्व के छोर पर है, कच्छ पश्चिम के छोर पर है। यहाँ के कार्यकर्ता हमारे वहाँ असम के वगैरह के लिए भी कई प्रकार के सहयोग देते हैं। तो ऐसे एक संघ के जो कार्य चलता है, अभी 3 दिन के कार्यक्रम आज शाम को संपन्न होगा। दोपहर के और एक सत्र में कुछ विषय हम चर्चा करने वाले हैं। संघ के इस बैठक में कई विषयों की हमने चर्चा की। विशेष रूप से संघ के जो 2 प्रकार के कार्य थे, एक शाखा आधारित व्यक्ति निर्माण के कार्य, केडर बिल्डिंग, यह हिंदू समाज के व्यक्ति निर्माण के कार्य का एक बहुत आग्रहपूर्वक संघ ने पिछले 98 ईयर से एक साधना के रूप में चला रहा है। हिंदू समाज के, राष्ट्र के बहुत सारे विश्व कार्यक्रम जो बाहर दिखता है, सेवा के है, बाकी समाज के और भी काम होते हैं, वो एक प्रकार है। लेकिन मनुष्य निर्माण के जो कार्य है, केडर बिल्डिंग, और एक बस्ती में, मोहल्ले में, गांव में
देश के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति, और वो अपने भाषा, जाति, पंथ इन सब से परे होकर पूरे राष्ट्र के लिए सोचने वाला, प्रतिदिन कुछ समय देने वाला, और इसके लिए कुछ प्रशिक्षण लिया है। उनके मन मस्तिष्क को उस दृष्टि से प्रशिक्षण देने का, ओरिएंटेशन देने का कार्य संघ करता है। इसी को हम शाखा कहते हैं। उस शाखा आधारित बहुत सारे काम होते हैं। तो शाखा प्रतिदिन चलाना साल भर में, और अलग अलग आयु गट के लिए चलाना, उनके लिए अनुकूल कार्यक्रम करना, और बिना किसी चाह से पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, इन प्रकार के चाह न रखते हुए देश समाज के लिए काम करना, यह जो पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने प्रारंभ किया वो कार्य हम करते हैं। वो कितने स्थानों पर होना चाहिए, देश भर में होना चाहिए। इसलिए हमें हर मंडल में एक शाखा वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। इसलिए शताब्दी वर्ष तक हम पूरा मंडल करें। लगभग 59,600 मंडल अभी देश भर में हैं। तो इसमें हम लोगों ने लगभग 38,000 तक अभी मंडलों में हमारी शाखाएं या साप्ताहिक मिलन, वीकली शाखा और डेली शाखा, ये हमारी चल रही है। तो हम चाहते हैं कि इसको हम शताब्दी वर्ष तक 2025 तक इसको पूरा करें। तो अभी शाखाओं की संख्या भी, जो मैंने कहा, दैनिक शाखा और साप्ताहिक मिलकर 95,528 शाखाएं हैं। तो सामान्यतः हमारे संघ के स्वयंसेवकों के हमारे मेंबरशिप तो नहीं है, शाखा में आते हैं, रोज आते हैं, कोई सप्ताह में 2 दिन आता है। तो ऐसे स्वयंसेवकों की हम सूची रखते हैं, लेकिन मेंबरशिप तो है नहीं, इसलिए निश्चित संख्या करना आसान नहीं होता है। और हमारे यहाँ बाल स्वयंसेवक से लेकर वृद्ध तक आते हैं। जैसे सामान्यतः हम गुरु पूजन, गुरु पूजा के समय जो स्वयंसेवक आते हैं उनको हम नित्य के स्वयंसेवक मानते हैं। वो इस वर्ष सामान्यतः 37,900 इस वर्ष के हैं। 37 लाख से ऊपर हमारे नित्य शाखा से संबंध रखने वाले स्वयंसेवक देश भर में हैं। समय समय पर संघ के दृष्टि से कार्य करते हैं। वो सब शाखा में नित्य नहीं आते होंगे। उदाहरण के लिए सेवा के कार्य हमारे होता है, तो सेवा का कार्य करने वाले सेवा प्रकल्प में जाते हैं, शाखा में शायद नहीं आता होगा। वो समाज के व्यक्ति है, वो संघ को मानता है, लेकिन शाखा के रचना में जो व्यक्ति निर्माण की रचना है, बैठकें हैं, प्रशिक्षण है, उसमें शायद नहीं आते होंगे, लेकिन वो सेवा प्रकल्प में जाते हैं। अभी हमारे प्रचार विभाग है, प्रचार विभाग के 10 आयाम हैं, इसमें कई लोग काम करते हैं। वो नित्य की शाखा में भले ही नहीं आते हैं, क्योंकि उनको शाखा के रचना में वो जुड़े नहीं हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए कुछ काम करना चाहिए, इस विचार के साथ उनकी सहमति है, तो इसलिए वो प्रचार विभाग में जुड़ जाते हैं। ऐसे हमारे ग्राम विकास के हैं, गौ सेवा के हैं, कुटुंब प्रबोधन के हैं, पर्यावरण रक्षा के हैं। इन आयामों में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। वो उसकी गिनती इसमें नहीं है, क्योंकि वो मूवमेंट है, उसके मेंबरशिप भी नहीं है, शाखा के सूची में उनका नाम भी आना संभव नहीं होता, क्योंकि वो ओपन टू ऑल है। तो इसलिए संघ के आज जो कार्य चल रहा है, यह एक दृष्टि से राष्ट्रीय आंदोलन है, एक नेशनल मूवमेंट है। इस मूवमेंट में अभी कई प्रकार के विषय हमने पिछले कई वर्षों से समाज के सम्मुख लाने का प्रयत्न भी किया। अभी राष्ट्रीय अस्मिता के, राष्ट्रीय पहचान के एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों के जीवन में हुआ है, हम सब जानते हैं। वो है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर निर्माण का। वो मंदिर निर्माण के अभी कार्य लगभग संपन्न हो रहा है, और आने वाले पौष मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी को, यानी 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उस नवनिर्मित मंदिर में होने वाली है। वहाँ के तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट है, न्यास है,
उन्होंने पूजनीय सरसंघ चालक जी को, प्रधानमंत्री जी को आने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया है। इसलिए संघ के स्वयंसेवक सारे आंदोलन में सारे हिंदू समाज को लगाने का कार्य भी किया, स्वयं भी भाग लिए हैं। देश भर के कोने कोने से लोग उसमें जुड़े रहें, तो एक ऐतिहासिक क्षण आया है। इसलिए संघ ने तीर्थ क्षेत्र न्यास है कि देश भर में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हम एक व्यापक संपर्क अभियान करेंगे। संक्रांति के दिन से हमको तीर्थ क्षेत्र न्यास ने ये सूचना दी है, उन्होंने वो संक्रांति के दिन से 1 सप्ताह के अनुष्ठान करेंगे नए मंदिर के परिसर में और गर्भगृह में। उस अनुष्ठान के अंतिम दिन यानी 22 जनवरी को द्वादशी के दिन वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पूरा होगा। वो अंतिम दिन प्रमुख कार्यक्रम रखा है उन्होंने। उसमें देश भर के बहुत सारे साधु संतों वगैरह तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रण दिया है। उनके जो वहाँ जितनी व्यवस्था वो कर पाएंगे उसमें करेंगे। हमने तो सोचा है सभी स्वयंसेवक देश भर से लाखों की संख्या में पहले दिन वहाँ जाना संभव भी नहीं है, उतना जगह भी नहीं रहता। इसलिए हमने ये सोचा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश भर के संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक घर घर गांव गांव जाएंगे। राम मंदिर के एक चित्र और राम जी के चित्र तीर्थ क्षेत्र न्यास देने वाले हैं और रामलला के मंदिर के अक्षता सभी प्रांतों को देने वाले हैं। उसको लेकर हम घर घर जाकर सभी को मंदिर और रामलला के दर्शन के लिए आने के लिए निमंत्रण देना, इस दृष्टि से व्यापक जनसंपर्क करना लाखों की संख्या में। जैसे पिछले निधि समर्पण में भी बहुत बड़े संख्या में 4.5-5 लाख गाँवों में गए थे, लेकिन वो उस समय थोड़ा ज़्यादा था, 45 दिन का समय था। अभी हम 15 दिन का लिए हैं, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। तो इस कार्य के थोड़ा सा डिटेल्स हमने इस बैठक में चर्चा की है। प्रांतों में लोग जाएंगे तो उस के एक कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तीर्थ क्षेत्र के इस आयोजन पर हमारे सहयोग इस प्रकार रहेगा। दूसरा एक है शताब्दी वर्ष के निमित्त हमने समाज परिवर्तन के 5 आयाम को आग्रहपूर्वक सामने लाने का प्रयत्न किया है। उसकी चर्चा हमने यहाँ की है। पहले स्वयंसेवक और शाखा के स्तर पर इसको करना है। इसलिए सामाजिक समरसता, समाज में छुआछूत, जाति भेद, ज्ञाति भेद ये नहीं, हम सब हिंदव सोदरा सर्वे, सब मिलकर ये एक समाज है। इस दृष्टि से इस प्रकार के जन्म आधारित किसी प्रकार के भेदभाव को हमको नहीं मानना है। तो इसलिए उसके बारे में अपने जीवन में व्यवहार में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा है परिवार प्रबोधन, कुटुंब में जीवन मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य अगली पीढ़ी में आने चाहिए। प्रत्येक परिवार को अपने जीवन निभाते समय, मुझे गुजरात के लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने जीवन निभाते समय 2 और काम करने हैं। एक समाज के प्रति कुछ सेवा के काम करने और संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए कुछ करने।